प्रिंसिपल में सेक्रेटरी डॉक्टर विधान जी, राकेश सचदेवा, मालविका फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन, वृंदावन साइड अच्छा हर बेसिक बिलोंग करते हैं जाट बिरादरी से, परंतु इनके हक ट्रेसिंग था कभी ऐसा नहीं हुआ भाई एक पर्टिकुलर की बात तो हर बिरादरी वहाँ पे बढ़िया बिरादरी काल है और बढ़िया। हाँ खड़ी होगी सर It is a wonderful good morning today, and
से ज्यादा मौज है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, प्रिंसिपल पढ़ाता नहीं, तो सारा दिन कभी किसी को धमका, कभी किसी को धमका। तो मैंने फिर प्रिंसिपल के लिए मेहनत कर ली, तो प्रिंसिपल बन गया। एक बार मेरे मन में आया कि मुझे टीवी पे आना है, तो खोजा ढूंढा, करते 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 एक सीरियल था दिया और बाती हम, उसमें आ गया। ये ऐसे ही नहीं आ गया, इसके लिए कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की। और क्यों? अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है वो ऐसे हासिल नहीं हो जाएगी, जिद लगानी पड़ती है, जिद कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। कोई HCS, कोई IAS, कोई विश्व का खिलाड़ी, टॉप का खिलाड़ी, कितने उंगलियों पे खेल रहा हूं, विश्व टॉप खिलाड़ी। तुम किसी फील्ड में चले जाओ, उंगलियों पे खेलना होगा। उस उंगलियों पे खेलने वालों में आना है तो उनकी जिंदगी में बारे में पढ़ के देखो, कैसे दिन रात उन्होंने मेहनत की। स्कूल में आते हैं, हमें एजुकेशन मिलती है दिए की तरह। दिया है हमारा मस्तिष्क, उसके अंदर तेल डाल दिया, उसके अंदर बत्ती लग गई, और उसके अंदर जब तक ज्ञान की ज्योति, तुम्हारी सोच की ज्योति नहीं लगेगी तो दिया जलेगा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं होगा। जो कुछ पढ़ रहे हो सिर्फ याद नहीं करना, उसे आत्म साफ करना है, अपने मन के अंदर बिठाना है कि मैं मन के अंदर बिठाऊंगा तो ही हमें वो रास्ता नजर आएगा। अगर वो रास्ता नजर नहीं आया तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं करते। पहले तो सोचो कि मुझे बनना क्या है। मुझे IAS बनना है तो अभी से तैयारी शुरू। सिविल सर्विस में जाना है, अभी से तैयारी शुरू। उसके लिए किसी सिविल सर्विस के पर्सन को मिलो, बहुत सारी एकेडमीज हैं, नेट पे आप मोबाइल में इतनी सारी रीलें, इतनी सब कुछ देखते हो, छोड़ दो वो सभी चीजें, छोड़ दो जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो कहता हूं दोस्त भी नहीं बनाने चाहिए। हम ये कभी मुसीबत में काम आएगा, अरे वो मुसीबत ही ना आने दो, काम कब आएगा? दोस्त क्या करेगा? अरे छोड़, पर पढ़ते नहीं, घूमने चलते हैं। हमें तो पढ़ना है, अपना टारगेट अचीव करना है। तो मुसीबत कहां से आ जाएगी? मुसीबत तब आएगा ना कि उल्टे काम करेंगे। तो सीधे चलेंगे, अकेले चलेंगे, मेहनत करके चलेंगे तो अपना सपना पूरा करेंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स का रास्ता देखो, उतनी मेहनत करो, सुबह 4 बजे उठो और दौड़ो, उस गेम को पकड़ो, उस पे निकल जाओ। जहां पे निकलना है टॉप पे निकलना है, तो ही बात है। दूसरे वाले को कोई नहीं पूछता। जितने गोल्ड मेडल के नाम तो एक मिनट में निकल आएंगे। गोल्ड मेडल कौन था, एक पूछता, सेकंड नंबर पे कौन आया था, कोई नहीं जानता। फर्स्ट को सब जानते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मैं सुंदर नहीं हूं। सब फालतू की बातें हैं। बड़ा हैरान होता है और वापस गुरु नानक देव जी के पास आकर पूरी कहानी सुनाता है कि मुझे समझ नहीं आया, आप समझाएं। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐ मूर्ख इंसान, चाहे तो अपनी जिंदगी को 1 बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे अपनी जिंदगी को 10 दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे इसे हीरे की तरह बेशकीमती बना ले। ये तेरी सोच और तेरी दृष्टि पर निर्भर करता है, तू जिंदगी को देखता किस नजरिए से है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे हिंदुस्तान में पढ़े चाहे बाहर पढ़े, आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी जैसी सोच होगी, आपकी जैसी दृष्टि होगी, आप वैसे ही बनेंगे।
आज हम जहां पर भी हैं सिर्फ हमारे अपने कर्मों की वजह से हैं, अपने विजन की वजह से हैं, अपने सोच की वजह से हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि आज की डेट में गाइडेंस की कमी है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी, गूगल एक 7 अजूबा होते थे, लेकिन 8वां अजूबा अगर मैं बोलूंगा वो गूगल है। आज आप कुछ भी गूगल पे टाइप करें, आपको 2 मिनट में वो चीज मिलती है बच्चों। यस और नो? यस और नो? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा सबसे पहले, और खुद एक्सप्लोर करने की चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। अब मैं कम टू द पॉइंट बात करूंगा। जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं या जो पेरेंट्स आए यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, तो ये जर्नी शुरू कैसे होती है? ये जर्नी शुरू होती है सबसे पहले बच्चों को और पेरेंट्स को, एक सबसे पहले अपने जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ बड़ी टफ है सर। माँ बाप सोचते हैं एजेंट्स की बातों में आकर कि 1 सेमेस्टर की फीस भरनी है, बाकी बच्चा वहां पे निकाल लेगा। ये सबसे बड़ा एक वहम है, ये सबसे बड़ा एक गलत वहम है। सब टोटल की टोटल फीस, अगर आपके अपने बच्चों को अपने स्टैंड करना है, अपने बच्चों को सेटल करना है, एक वाइट कॉलर जॉब देनी है, तो उसके लिए आपको वो सारा पैसा खुद अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। और आपको बजट के अकॉर्डिंग, देखिए आज ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सिर्फ 2 लाख रुपया पर ईयर फीस में आप पढ़ सकते हैं। यूरोप में ऐसी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सन 1800 से सन 1900 से लगभग 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी वो यूनिवर्सिटीज, जहां पर स्कॉलरशिप मिलेगा आपको 2 से 2.5 लाख रुपया पर ईयर आप पढ़ सकते हैं। यानी अगर एक बच्चा बैचलर डिग्री 8 से 10 लाख रुपए में पूरी इंजीनियरिंग कर सकता है, पूरी नर्सिंग कर सकता है, टॉप प्रोग्राम्स कर सकता है। सो उसके बाद फाइनेंस के बाद अब आती है बच्चों की बारी कि बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप कोई ना कोई लैंग्वेज सीखें। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसे एक्सप्लोर करें सबसे पहले। आप देखिए, आपको ये सोचना होगा कि आप जहां पर भी जा रहे हैं पढ़ने, क्या वहां पर आपको सेटल होना है या वापस इंडिया में आना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को वहां PR दिलवाना है, सेटल करना है, या वापस इंडिया में आना है। 90% स्टूडेंट वहां सेटल होने ही जाता है। लगभग 16 साल से हजारों स्टूडेंट्स को मैं भेज चुका हूं। हमारा कानन की अगर मैं बात करूं, लगभग 50 ब्रांचेज हैं हमारी पूरी पैन इंडिया में। वडोदरा में हमारा हेड ऑफिस है, और ऐसी कोई सिटी नहीं है शहर की जो मेजर सिटीज जहां पर हमारी प्रेजेंस ना हो। तकरीबन 3 से 4 हजार एजेंट्स हमारे साथ काम करते हैं। पूरा एडटेक कंपनी है हमारा। आप मोबाइल पे अभी ऐप डाउनलोड करें कानन का, आपको सब पता लग जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैंने बात की फाइनेंस की, उसके बाद कंट्री आपको देखना है कि आप उस कंट्री में सेटल हो भी सकते हैं नहीं, उस कंट्री की क्या पॉलिसीज हैं, और उनकी पूरी मैनेजमेंट की टीम का, और उनके साथ साथ जो स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं उनका, क्योंकि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी है। चाहे प्रोग्राम है कि भी जो ग्लोबल विख्यात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने स्पॉन्सर किया है, लेकिन जब तक कोई भी संस्था आपको अपॉर्चुनिटी ना दे आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तो वो बेईमानी होती है। यानी सबसे पहला सहयोग जरूरी होता है वहाँ की संस्था का। यानी आगे बढ़कर जो आज मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद भी, और पूरी टीम का धन्यवाद। और उनके जो साथ साथ है, जैसे कि पहले भी मुदाल साहब ने बताया कि जो विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उनके जो डॉक्टर गुरिंदर सिंह एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल, जो कि बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है करनाल का। उनके जो मार्गदर्शन में जो चीजें बताई गई कि भी ऐसे हुआ कि आप लोगों का टेस्ट लिया, कार्ड बनाए, साइकोमेट्रिक टेस्ट बनवाए, तो वो भी अपने आप में एक अनोखी और यूनिक
कहेंगे कि एक प्रचलन है शिक्षा के क्षेत्र में कि इंडिविजुअली किसी बच्चे को उसकी काबिलियत के बारे में बताना, यानी कोई भी बच्चा जब यूनिक हो जाता है ना, यानी उसका फिंगरप्रिंट जैसे होता है ना कि अलग ही होता है, पूरी दुनिया में चाहे कोई दूसरा बच्चा आ जाए उससे मैच नहीं करेगा। यानी आपके पास एक ऐसा यूनिक टूल देने की कोशिश करना, उस दिशा में जाना कि जो बच्चे को अपने आप में ही पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाए, क्योंकि हो सकता है आपके जैसा बच्चा पूरी दुनिया में ही ना हो। यानी वो कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना या उन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की तरफ लेके जाना, ऐसा जो प्रयास है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि सराहनीय विषय है। और मैंने तो आज तक सर देखा नहीं ऐसा कि भी जहाँ किसी भी स्कूल में ऐसा साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया गया हो। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे स्कूलों से जुड़ा हूँ जिनको जानता हूँ, हो सकता है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में इस संस्था से उम्दा स्कूल हो, लेकिन इनिशिएटिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्होंने अभी जैसे एक बच्चे का दिखाया, उसमें क्या काबिलियत है, तो वास्तव में उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही यूनिक चीज है। तो मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी का, प्रिंसिपल साहब का, कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि बहुत ही सराहनीय थी। जैसे कि जीवन काल के बारे में बताया कि भगवान जीवन देता है हमें, यानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ अगर संरचना कहें तो वो जीवन है, मानव जीवन, वो भी मानव जीवन। यानी आप धन्य हैं जिनको मानव जीवन मिला है। वैसे तो क्या होता है कि भी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, अलग अलग वर्ग हैं, जैसे कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादा जानते होंगे, डिफरेंट जो कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है जूलॉजी में, जो जीव है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ऐसी योनि में जन्म लेना कि भगवान ने आपको मौका दिया है कि जो मानव योनि, जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है अपनी बुद्धि के बल पर, तो उस जीवन में जो आपको जन्म मिला है वो वाकई में, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि भी आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो, यानी गर्त में भी लेके जा सकते हो और दूसरा शिखर में भी लेके जा सकते हो। यानी आपकी काबिलियत का, आपके अंदर जो गुण है, कैरेक्टर्स हैं, उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जिंदगी में जो कि उस दिशा को, उस दशा तक पहुंचने में सहभागी होंगे। यानी डायरेक्शन देना स्कूल का काम है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके चेयरमैन साहब ने जो मंच दिया वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। यानी आगे की बातें फिर गौण हो जाती है, अगर क्या यहाँ सुना किसी ने, क्या यहाँ सोचा किसी ने, और क्या वो बना जीवन में, वो गौण हो जाती है। अगर मंच ही नहीं दिया होता तो कुछ भी नहीं होता। जब शुरुआत ही नहीं होती, अगर आपके पास कोई जीवन की मान ली शुरुआत नहीं है, जब मंच मिला तभी आपको ऐसी जो शख्सियत है, यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर गुरिंदर सिंह जो प्रिंसिपल हैं खालसा कॉलेज, जो अपने आप में बहुत ही विख्यात है, जैसे इस संस्था का भी नाम है ग्लोबल विख्यात फाउंडेशन, और जो उनके चेयरमैन हैं राकेश सचदेवा जी, उन्होंने भी विदेश के बारे में, यानी जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं उनके बारे में जो अपने विचार रखे कि भाई पहले डिसाइड करो कि करना क्या है, यानी दिशा, यानी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उनके साथ साथ जो उसमें सहभागी रहेंगे, यानी हमारे पेरेंट्स, क्योंकि हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, और जो सबसे पहले हमारी सुख में दुख में शरीक होंगे, और सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी शायद अगर आप लोग कामयाब हुए। अगर आपको कोई भी खरोंच आई या किसी भी विषय में जिंदगी में उन्होंने आपको देखा कि गलत बच्चा जा रहा है, ये बच्चा कुसंगति के कारण गलत जा रहा है,
वजह से आपको जब भी कोई दुख तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा दुख आपके माँ बाप को होगा। बहुत सहयोग रहा जिसने हमने टेस्ट करवाया है, सभी स्टाफ ने, प्रिंसिपल मैम ने, सभी स्टाफ को एक्टिव किया, बच्चों ने अच्छा टेस्ट किया। और मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूंगा ये इवैल्यूएशन कार्ड को आप अपना कई बार पढ़ना, और जो टेस्ट पेपर आपने लिखा आभार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका सब लोगों को हम उसका लाभान्वित करेंगे। तो मैं अपना माइक देना चाहूंगा अपने बलगीत सर को। बलगीत सर आगे का कार्यक्रम जारी रखें। थैंक यू सो मच सर। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए, तो मुझे लगता है कि ये जो मेगा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसको आपने 4 चांद लगा दिए सर। आज के इतने व्यस्त समय में से अगर आपने समय निकाला, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा पढ़ रहा है, हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जैसे राकेश सचदेवा जी ने कहा था कि कैरियर को लेकर अनेक अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं, हम सबको पता है। उन्होंने कहा कि 8वां अजूबा, जिसको गूगल देवता के नाम से भी जाना जाता है, आप एक क्लिक करो तो वो सभी जानकारी आपको दे देता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये सभी जानकारियां होते हुए भी हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि हमने अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार किस अवसर को चुनना है, किस अवसर पर मेहनत करनी है कि हम अपने जीवन के आयाम पर पहुंच जाएं। हमारे जितने भी अतिथिगण यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि आज उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के सामने जो जीवन में एक चुनौती आने वाली है, उस चुनौती को उन्होंने बहुत ही आसान बना दिया है। आप बोलोगे कैसे? उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव आप सबके साथ शेयर किया है, और केवल उन्होंने अनुभव शेयर नहीं किया, उस अनुभव के साथ साथ उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय हर तरह के तर्क और वितर्क दिए हैं, चाहे वो उसके पक्ष की बात हो या उसके विपक्ष की बात हो। करियर मार्गदर्शन आज के समय का एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो साइंस विषय से पढ़ रहा है, उसने पढ़ लिया, माता पिता के दबाव में आकर उसने साइंस से पढ़ाई कर ली, बट बच्चा कला में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पता नहीं है, माँ बाप को भी नहीं पता। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, इसका मतलब है कि बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करना कि वास्तव में वो चाहता क्या है, और माँ बाप को उसकी जानकारी देना। आज जो अभिभावकगण यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि वो अपने भविष्य, बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ही अवेयर हैं, जागरूक हैं। वो जानना चाहते हैं कि गीता निकेतन परिवार ऐसा क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जो हमारे बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मेरे बच्चे की रुचि किस विषय में है और कैसे मैं अपने बच्चे का साथ दूं कि वो अपने उस जो गोल, जो लक्ष्य उसने अपना रखा है, वो उसको अचीव कर सके। जैसा कि सभी को इस बात की जानकारी होती है, लेकिन आगे बढ़कर ना तो कोई बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है, उसकी जानकारी भी नहीं। और सर ने बार बार इस बात को रखा है कि हर बच्चा क्या चाहता है कि मेरा मित्र, लड़कियां हो तो मेरी सहेली, वो अगर आर्ट्स में जा रही है मैं आर्ट्स में जा रही हूँ, वो कॉमर्स में जा रही है मैं कॉमर्स में जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड कनाडा जा रहा है मैं कनाडा जा रहा हूँ। बट आपको अपने अनुसार उस जानकारी को प्राप्त करना है कि वास्तविक
वास्तविकता में आप कहाँ जाना चाहते हो। ये एक अंधेरा है और उस अंधेरे में एक रोशनी, एक उजाला भरने का जो काम किया है वो आज मेगा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में हुआ है। तो मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। जैसा कि मलकीत सर ने बोला है कि हमें भी कहीं ना कहीं एज अ टीचर होते हुए हम भी अवेयर हुए, हमें भी जागरूकता मिली, अरे कुछ बातें हमें भी नहीं पता थी। एज अ प्रिंसिपल मेरा मानना है कि मेरी भी अवेयरनेस आपसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सभी मेरे बच्चे हो। अगर मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है तो मैं कैसे अपने बच्चों को उसकी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दे सकती हूँ कि वो रास्ते पे आगे बढ़े। अब मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे शुरुआत में गुरिंदर सिंह जी ने बोला था, सर आपकी ही बात को आगे रखती हूँ मैं। सर ने बताया था कि मौज करो, लेकिन मौज करने के लिए कठिन परिश्रम की बहुत जरूरत होती है। इस विषय पर मुझे एक बहुत ही पुरानी कहानी याद आती है और वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाती है कि मौज कब कर सकोगे, जब आपने कठिन परिश्रम किया होगा। मौज करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये जो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है ये आपको उस मौज करने के तरीके भी बता चुका है कि मौज करने से पहले मेहनत करो। अब मेहनत कैसे करनी है ये कहानी के माध्यम से ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इस कहानी पे वर्क भी करे। ये आप सभी के लिए है। मैं किसी क्लास में अगर गई होंगी किसी टाइम तो मैंने वहां भी शेयर की हुई है, तो मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी भर देती है आपके अंदर दोबारा से कि मेहनत करोगे तो मौज करोगे। वो कैसे है, एक बार एक कलाकार हुआ करते थे, जब पेड़ के नीचे बैठ गए उनकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद आंख खुली। अब जैसा कलाकार का नेचर है सर, कलाकार ने क्या किया, वहां से पत्थर उठाया, उनको एक सफेद चमकदार पत्थर दिखाई दिया और वो बड़ा सुंदर लगा उनको। कलाकार ने सोचा, मूर्तिकार थे वो, मूर्तियां बनाने का काम करते थे, उन्होंने कहा अरे कितना सुंदर पत्थर है, अगर मैं इसको तराशना शुरू करता हूँ तो एक सुंदर मूर्ति बन जाएगी। ये आपके जीवन पे है, बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने जैसे, क्योंकि देखो कलाकार है, मूर्तियां बनाने का उसका काम है, तो उस जैसा जिसका नेचर हो। अब हमारी पॉकेट में पेन मिलेगा क्योंकि हम अध्यापक हैं। अब कलाकार की पॉकेट में क्या मिलना था, उसके मूर्तियों को तराशने के औजार। उसने अपनी पॉकेट से, अपने थैले से वो औजार निकाले और मूर्ति, उस पत्थर को तराशने के लिए जैसे पहला ही वार किया, पत्थर के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं ये कष्ट नहीं सहन कर सकता जो आज की युवा पीढ़ी है। जब हम आपको तराशने की कोशिश करते हैं तो आपका भी यही अग्रेशन होता है कि अरे नहीं मैं ये कष्ट नहीं सहन कर सकता। मूर्तिकार ने रख दिया साइड में। आपको भी ऐसे ही सोसाइटी इग्नोर करना शुरू कर देती है कि नहीं, अरे ये नहीं सीखना चाहता तो छोड़ दो इसको। मूर्तिकार ने क्या किया, इधर उधर देखा तो एक काला सा भद्दा सा पत्थर जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, मूर्तिकार ने उसको उठाया, उसको उठाकर उसको तराशना शुरू किया। जैसे जैसे उसने उसको तराशा वो एक सुंदर मूर्ति बन गई, बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। और मूर्तिकार ने उस पेड़ के नीचे रखा उसको और अपने रास्ते पे चला गया। कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय अनुसार, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, मूर्तिकार जब वापस उसी रास्ते से गुजर रहा था तो वो क्या देखता है कि यहाँ तो एक जंगल हुआ करता था और एक बहुत ही भारी पेड़ था जिसके नीचे मैंने कभी विश्राम किया था, और आज यहाँ पर तो एक मंदिर बना हुआ है, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो वो मूर्तिकार, जिज्ञासा तो सभी में होती है देखने की, वो अंदर जाता है और वो देखता है। वो क्या देखता है, जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है वो देखता है कि मंदिर में एक मूर्ति रखी हुई है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है और सभी लोग उत्सुक हैं उस मूर्ति को देखने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए। तो जिज्ञासावश जब वो मूर्तिकार भी आगे चलता जाता है तो वो क्या देखता है, वो देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो मूर्ति उसने तराशी थी उसको लोग पूज रहे हैं, और जो पत्थर, सफेद चमकीला पत्थर
जिसको वो तराशने की कोशिश कर रहा था, जिसने बोला कि मुझे मत तराशो, मैं ये दुख ये कष्ट सहन नहीं कर सकता। जितने भी लोग आ रहे थे, नारियल उस सफ़ेद पत्थर पे नारियल फोड़ रहे थे और उस सुंदर जो मूर्ति बनी थी काले भद्दे पत्थर की, उस पर वो नारियल का जल चढ़ा रहे थे। तो यही हम और साथ ही में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मनन के पेरेंट्स को, और साथ ही में मैं उनका थैंक्स भी करूंगा कि उन्होंने गीता निकेतन परिवार के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा। और मैं आगे भी मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं हर एक से कि वो इस थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमें ज्वाइन किया। After that, I would like to regard our guest speaker, next I would like to regard also the next I would like to regard our advisor Kapil ji. साथ ही में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपिल जी से 1 मिनट का समय और दीजिए, और ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा, जो किसी कारणवश आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, ही इज आउट ऑफ स्टेशन सर, उनका ऑल्सो वी आर रिगार्डिंग अनदर गेस्ट ऑफ ऑनर निशांत जी, सर प्लीज जॉइन अस, सर प्लीज जॉइन अस। Vinay sir, also please join us. Ma'am Gurpreet Kaur, Priyanka, Simi and as well Krishnan ji. आप सबका सर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम हमारे साथ आई, टीम who is presenting on the stage. And there is a humble request to all the parents as well as the students, if you have any query related to your future, कुछ भी आकर यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं एक बार तहे दिल से फिर से गीता निकेतन परिवार की तरफ से पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और दोबारा से if any parents and and that is why we are achieving so many new things in new session. में पहुंचे हैं और आज बड़ा अच्छा आयोजन हुआ और छात्राओं ने बड़ा आपको ध्यान से सुना, और आपकी जो संस्था है बच्चों के लिए क्या उनका मकसद रहता है? आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। निकेतन विद्यापीठ में बड़ा अच्छा आयोजन हुआ, उसमें काफ़ी अच्छा जो बच्चों को यानी जागरूक किया गया, उसको लेकर सर पहुंचे हैं। सर, आज गीता निकेतन विद्यापीठ में जो आयोजन हुआ, जो आपकी संस्था काम कर रही है बच्चों को लेकर, उसको लेकर क्या बताएंगे और क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा गीता निकेतन स्कूल की पूरी मैनेजमेंट का, चेयरमैन सर का, प्रिंसिपल मैडम का, मैनेजमेंट में हमारे मैडम का, जिन्होंने आज ये मेगा करियर काउंसलिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। और मैं विशेष रूप से आभार करूंगा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं संस्था के कपिल जी, जिनके माध्यम से ये सब आयोजन हुआ। और मैं आभार करूंगा प्रकट हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी, फॉर्मर प्रिंसिपल खालसा कॉलेज, और हमारे जो यहाँ विशिष्ट अतिथि जो चीफ गेस्ट हमारे आज के तहसीलदार साहब अमित जी, जो स्पेशली हिसार से आए, तो मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ।
और आज जो ये इवेंट हुआ है, जो इस इवेंट का मोटो क्या है कि एक बच्चों को दिशा मिले, एक डायरेक्शन मिले हर स्टूडेंट को। क्योंकि जो हमने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन हमारी संस्था में लगभग 5000 बच्चों का अभी तक हम ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन करा चुके हैं। लेकिन जो उसमें हमारा टॉपिक था एम ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें एम की कि बच्चे की क्या आगे योजना है, क्या वो आगे अपनी करियर को क्या दिशा देना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तो उसके ऊपर हमारा ये जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन था। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे सामने निकल के आई संस्था के सामने कि बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत अभाव है डायरेक्शन का, दिशा का। उनको ये नहीं पता अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रोड मैप है, अगर वो अब्रॉड में पढ़ने जाना चाहते हैं क्या रोड मैप है, अगर वो अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, HCS बनना चाहते हैं, UPSC क्लियर करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन रोड मैप की एक बहुत बड़ी कमी जिसको आज हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूप से एक्सप्लेन किया। सब अपने अपने फील्ड के महारथी आज यहाँ पर आए थे, तो हमें भी ये सौभाग्य मिला आने का, और कानन ने हमें सपोर्ट किया इसमें बहुत ज़्यादा, तो मैं उनका भी बहुत थैंक्स करूँगा। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर मनीष शाह। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आज मुझे यहाँ पर आके फील हुई वो क्या थी कि जो ये स्कूल है बहुत ही पॉजिटिविटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बच्चों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो उज्जवल भविष्य है वो बन पाए। क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट की एक सोच है कि जब एक बच्चा पैदा होता है लगभग ज़िंदगी का जो मैक्सिमम टाइम है वो स्कूल में सबसे ज़्यादा देता है। तकरीबन 14-15 साल एक बच्चा स्कूल में निकालता है अपने जीवन के। तो ये स्कूल का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अगेन मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया, और इनकी पॉजिटिव सोच के कारण ही आज ये सब हो पाया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे कुछ ना कुछ बनकर ज़रूर अपने जीवन में अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो सर आपके तरफ से भी कोई मैसेज रहेगा बच्चों को? और गीता निकेतन विद्यापीठ बड़ा अच्छा यानी कार्य कर रही है और बच्चों को बड़ा अच्छा जागरूक भी कर रही है इस कार्य में। नाम ही चरितार्थ हुआ है आज, कर्मयोग की बात कृष्ण जी ने कहा, और गीता स्कूल से आज कर्मयोग की बात की गई। जिस उद्देश्य को लेकर के माँ बाप बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में भेजते हैं कि बच्चा हमारा कहीं रास्ता में पढ़े और अच्छे करियर की तरफ जाए, सही समय पर सही दिशा मिलना, आज उसी को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के सफल आयोजन किया गया करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का। और आज से शुरुआत हुई है संस्था की, विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया और गीता निकेतन विद्यापीठ की संस्था की, दोनों का मिल करके आज ये प्रयास रहा है आज से शुरुआत, ताकि आने वाले समय में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट बच्चों को, उनको पग पग पर एक सही गाइडेंस दी जाए। आने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, क्या स्टडी किया जाए, उसके ऊपर चिंतन हुआ है। प्रिंसिपल मैम ने एक यहाँ पर अपने एक करियर काउंसलिंग सेल का गठन किया है, ताकि ये जरूरी नहीं है कि आज कार्यक्रम था उसके बाद कोई मिलेगा ही नहीं, एक उन्होंने सेल का गठन किया है यहाँ पर, ताकि बच्चा उनका पेरेंट्स किसी भी समय, चाहे कॉलेज स्कूल में आकर के, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे जूम कॉल के माध्यम से, वो कनेक्ट करे स्कूल के साथ और अपने बच्चे के लिए जो उनको मार्गदर्शन चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, तो उसका लाभ ले। इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब रकमल सिंह राणा जी का, उनका पूरा सहयोग रहा। और मैं चाहता हूँ ऐसे स्कूल, समाज का हर स्कूल इस बात को आज प्रेरणा ले, इस आज के सेमिनार से। आज सुदूर निसिंग में, आज करनाल में, आसपास बड़े बड़े स्कूल काम करते हैं, परंतु आज जो शुरुआत इस स्कूल ने की है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करूँगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा ताकि स्कूल अपने उद्देश्यों में सफल रहे। धन्यवाद। तो सर आपने भी काफ़ी बच्चों का भविष्य बनाया है गुरु नानक खालसा कॉलेज के अंदर, आपसे बड़ी चीज़ सीख लेकर जो बच्चे आज आगे बढ़े हैं, तो उन बच्चों को भी याद करेंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा देंगे आप? गीता निकेतन विद्यापीठ में आज हम ग्लोबल विख्यात फाउंडेशन की तरफ से कैरियर काउंसिल का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी इस GBF का ये है कि हम जो बच्चे आज नशे में की गर्त में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के नशे की गर्त में जा रहे हैं, उन्हें कैसे उनके कैरियर पर उनको सुचेत करें कि आपको अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर उन्हें कोई मार्ग मिलेगा तो वो उस पर चल पड़ेंगे, अगर मार्ग कोई नहीं बताएगा तो वो भटक जाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ आए हैं और हमने बच्चों को मोटिवेट किया है, और बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था के चेयरमैन प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ कैलिब्रेशन किया, और हमने ये प्रोग्राम जो किया है इससे
बच्चों का विषय बनेगा और हम आगे भी अलग अलग संस्थाओं में ये प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि जो हमारे देश का युवा है वो भटके ना, वो अपने कैरियर में अपना कैरियर बनाए और अपने जीवन में सफल हो। उनके जीवन की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सर आज आप भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं गीता निकेतन विद्यापीठ में, और आपको कैसा लगा और स्कूल का मैनेजमेंट की उसके बारे में भी कुछ कहेंगे, और जो आज बच्चों को शिक्षा दी आपने भी, बच्चों को काफ़ी अच्छी उनको शिक्षाएं दी उनके भविष्य को लेकर। देखिए जैसे कि भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का भी मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जो हमारे फंडामेंटल्स कर्तव्य हैं, आधारभूत मूलभूत कहेंगे कि कर्तव्य है, उनमें एक आता है कि भी शिक्षा को सत्र को ऊंचा उठाना, उसमें जो बच्चे हैं साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करना। तो आज का जो ये कार्यक्रम था जो हमारा विख्यात जो ग्लोबल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट था उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया, और जो गीता निकेतन विद्यापीठ विद्यालय में जो आयोजित किया गया है वो सही दिशा में है, क्योंकि वो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसको बढ़ावा दे रहा है, और जो साथ साथ जो कि हरियाणा सरकार का भी मेन फोकस है कि कैसे हम रोजगारप्रद बने, हमारी शिक्षा कैसे रोजगारप्रद बने, तो उस दिशा में जो ये मेगा करियर ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम हुआ है वो काबिल तारीफ है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए और जो क्षेत्रवासियों के लिए सबके लिए खुशी की बात है। तो खुशी की बात है सर। तो आज अच्छा लगा आपको भी? बहुत अच्छा लगा। तो चेयरमैन साहब है उनसे भी एक बार उनकी भी तारीफ की जाए। कब मैं जी बिल्कुल। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी देता है, और अपॉर्चुनिटी स्कूल ने दी है, स्कूल इनका कि चेयरमैन साहब का, जो चेयरमैन साहब की जैसी सोच होगी वैसे ही जो स्कूल चलेगा, और वैसे ही जो है क्षेत्रवासियों को उस दिशा में फ़ायदा होगा, और जो बच्चे हैं सही दिशा पकड़ सकेंगे। तो चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। तो चेयरमैन साहब आपका हर जगह नाम है, स्कूल का नाम आपने इतनी तरक्कियों पे लाया, और उसको लेकर और अच्छे अच्छे आयोजन हो रहे हैं स्कूल में, उसको लेकर क्या जानकारी देंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ गेस्ट पहुँचे हैं गीता निकेतन फैमिली की तरफ से, मैं हमारे तहसीलदार साहब अमित जी का, और उनके साथ में आए हुए गुरविंदर जी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जो, और उनके साथ में आए राकेश जी, और भी जो मैनेजमेंट जो कंप्लीट आई हुई है, मैं सभी का अपनी तरफ से और गीता निकेतन फैमिली की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। तो ऐसे आयोजन होते रहेंगे और स्कूल कैसे नाम बढ़ता रहेगा जी? देखो हमारी तो कोशिश है, अभी हमें इस फील्ड में आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने से हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, आपने देखा था 10,000 आदमियों का प्रोग्राम था स्कूल में, तो अब की बार भी प्रोग्राम करेंगे। तो हमारी तो ये कोशिश है भी जितना भी मतलब बदलाव हो सके, जो पहले से ज़्यादा जितना बदलाव हो सके, जो भी हमारे से बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। तो मैम आप भी कुछ कहेंगे और आज शुभकामनाएं देंगे, अच्छा आयोजन रहा। हाँ जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि पहले उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमें सुझाव दिए। पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, बच्चों को भी नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, लेकिन उनकी गाइडलाइन से हम इस दिशा में पहुँचेंगे कि हमें पता लगे हमारे बच्चे आगे क्या कर सकें। इतना मोटिवेट किया इन्होंने सभी ने, तो पता लगेगा कि आगे बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या करवाना चाहिए पेरेंट्स को। इसके लिए बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। तो प्रिंसिपल मैम आपकी तारीफ जितनी करें वो भी कहते हैं कम है, और आप हमेशा ही आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, और आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो मैनेजमेंट से बंधा हुआ होता है। अगर मैनेजमेंट का साथ नहीं होता तो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता। तो गीता निकेतन विद्यापीठ के जो प्रबंधक महोदय रकम सिंह राणा जी, उन्होंने इस काम के लिए या किसी भी काम के लिए, उनका मानना है कि बच्चों के भविष्य के लिए आप जो भी करना चाहते हो ना मैडम, आपको उसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता है। और ये जो कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, इसके सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं कपिल मदान जी को करना चाहती हूँ, जिन्होंने कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया। क्योंकि देखो मैं नहीं मानती कि इसमें मेरा कोई रोल रहा है, वो उनका रोल रहा है कि वो स्कूल में चलकर आए और उन्होंने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें दिया जिस पर हम आगे अपनी वर्किंग कर सकें। और हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, हिसार से वो आए, और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर भी वो समय पर पहुंचे। उन्होंने हमें सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है समय की कीमत, कि जिस व्यक्ति को समय की कीमत होगी वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर पाएगा। सर कैरियर की बात हम करें, जो हमारे आज प्रोग्राम का मुख्य
टॉपिक था कैरियर काउंसलिंग, जैसे कि डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी और डॉक्टर राकेश सचदेवा जी जो करनाल से यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने अपने फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की हुई है और उन्होंने इतने बच्चों को गाइड किया हुआ है कि अगर उनके आदर्शों पे हमारे बच्चे चलें तो लगता है कि वो अपने लक्ष्य को ज़रूर एक ना एक दिन प्राप्त कर लेंगे। तो मैम आज तारीफ़ की गई है जो आपने पत्थर की काले पत्थर की एक कहानी सुनाई, बच्चों को बड़ा मोटिवेशन किया और बच्चों को बड़ी शिक्षा मिलती है ऐसी कहानियों से। मुझे लगता है सर कहानियाँ एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बड़े इंसान तक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमें है ना कई बार क्या होता है, हम किसी का भाषण सुनना नहीं चाहते, हम किसी की बातें सुनना नहीं चाहते, जब अगर रियल लाइफ की कोई स्टोरीज हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत की जाए कि वहाँ पर उसका हम जब बचपन से देखते आते थे कि जब छोटा बच्चा भी होता था उस छोटे बच्चे को भी अपनी दादी और नानी की कहानियाँ सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। तो मेरा मानना है कि इस तरह की कहानियाँ अगर हम क्लासरूम में जाकर भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अगर हम उनको सुनाएंगे तो बच्चे अपने आप को उस कहानी से जोड़ेगा, वो समझेगा कि मैं इस कहानी का पात्र हूँ और उस कहानी की तरह ही वो अपना रोल प्ले करेगा सर। तो आने वाले समय में जो नीचिंग के आसपास के गांव के बच्चे हैं स्कूल से जुड़ना चाहें और स्कूल में उनका यानी स्वागत रहेगा, फिर हम चाहते हैं सर आपकी तरफ से भी एक ऐसा मैसेज जाए कि आने वाले समय में सभी बच्चे कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी बच्चे दौड़ चले आएंगे गीता निकेतन की ओर, बट कुछ बच्चे ऐसे होने ज़रूर चाहिए कि जिनका हो कि हमने गीता निकेतन परिवार से जुड़ना है। इस साल भी सर विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराया गया था और उसमें हमारे स्कूल की सर लड़की फर्स्ट आई है अंशिका, जिसको विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से 2100 रुपये का इनाम दिया गया है। वो लड़की इसी साल हमारे स्कूल में 11वीं कक्षा में उसने दाखिला लिया था, तो उसके पिता को इतनी खुशी हुई है इस बात को सुनकर, तो वो खुद से बच्चों को जोड़ेंगे कि अगर मेरी बच्ची का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ सकता है तो मेरे आसपास के बच्चों को भी मैं उस स्कूल से जोड़ूं जहां पर आत्मविश्वास बच्चों के अंदर भरा जाता है। सर ज्ञान तो सभी के अंदर है लेकिन आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है सर। तो आज का जो आयोजन बड़ा सफल रहा, बहुत ज़्यादा सफल रहा सर। मुझे लग रहा है भगवान भी खुश थे जो कल से बरसात कर रहे थे। वो कहते हैं ना कोई भी अच्छा काम होता है तो उससे पहले बरसात होती है, तो हमने आधा अंदेशा तो उसी से लगा लिया था कि बरसात है तो हमारा ये आयोजन सफल होगा। धन्यवाद।